फ्रेंड्स, यदि आपके पौधे में आपको लगातार ग्रोथ और ढेरों फूल चाहिए तो जो 3 चीज़ें आज मैं बताने वाली हूँ उनका इस्तेमाल अपने पौधों पर आप कर लेते हैं तो आपके पौधे लगातार ग्रोथ करेंगे और इसके साथ साथ पौधे से जुड़ी कई समस्याएं खत्म होंगी। जैसे कि प्लांट में एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गया है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं या कलियां बनती हैं लेकिन फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, पौधा घना नहीं है, एकदम कमज़ोर है, घना नहीं है, इक्का दुक्का टहनियाँ ही प्लांट में हैं, चाहे गुलाब हो, गुड़हल हो, अपराजिता हो, सर्दियों के फूलों वाले पौधे हों या फिर वेजिटेबल प्लांट्स हों, फ्रूटिंग प्लांट्स हों, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। ये तीनों ही चीज़ें प्लांट में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की कमी को दूर करेंगी और पौधा हरा भरा घना बनेगा। ये आप देख रहे हैं मेरा छोटा सा अपराजिता, जिसे कि हम शंख पुष्पी कहते हैं, उसका प्लांट है और इतने छोटे से पॉट में लगा हुआ प्लांट भी ढेरों फूल दे रहा है। इसमें लगातार फूल आ रहे हैं, कलियां बन रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इस प्लांट को लगाया था, सफ़ेद शंख पुष्पी का प्लांट है, ग्रोथ भी इसमें काफ़ी अच्छी है। लेकिन आने वाली सर्दियों में भी प्लांट इसी तरह से ग्रोथ करता रहे और फूल देता रहे, इसलिए आज मैं अपने इस प्लांट में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करूँगी। इसके साथ ही मैं अपने गुलाब और गुड़हल प्लांट पर भी इस फर्टिलाइज़र को डालने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र यूज़ करने के पहले एक काम आपको करना है, प्लांट में से ये सीड्स हटाना है। अपराजिता के पौधे में फूल खिलने के बाद ये सीड्स बन जाते हैं और यदि आपको सीड्स की ज़रूरत नहीं है तो पहले आप हटा लें इसे। दूसरा काम, यदि आपके प्लांट में सूखे हुए फूल लगे हुए हैं, ख़राब पत्तियां हैं, ख़राब टहनियां हैं, तो उनको भी आप कट कर लें। अब बात करते हैं पहले फर्टिलाइज़र की। पहले आपको अपने प्लांट में कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें जिससे कि मिट्टी हल्की हो जाए। मिट्टी में किसी तरह के खरपतवार हैं तो उनको भी आपको हटा लेना है। हल्की मिट्टी में जड़ों तक अच्छी तरह से ऑक्सीजन पहुंच जाती है और जड़ें मजबूत होती हैं। हम जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं प्लांट को पूरा फ़ायदा उसका मिलता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं लूँगी ये बर्मी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट सभी पौधों के लिए आप किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ कई और पोषक तत्वों से भरपूर है जो कि हमारे प्लांट के विकास के लिए ज़रूरी हैं। तो आपको अपने पॉट की साइज़ के हिसाब से या प्लांट की साइज़ के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। छोटा पॉट है, आप 1 मुट्ठी डालें, बड़ा गमला है तो 2 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेम से दूर चारों तरफ जगह बना लें और 1 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट अपने प्लांट में डालें। जिस भी पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ रुकी हुई है, पत्तियां पीली पड़ने की समस्या है, तो फ्रेंड्स आपको ये जो चीज़ें मैं जिस तरीके से यूज़ करना बता रही हूँ उस तरीके से आपको यूज़ करनी है। तो मैंने इसमें डाल दिया है 1 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट। अब फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ जो मैं इस्तेमाल करूँगी वो है ये DAP के दाने, डाई अमोनियम फॉस्फेट इसका पूरा नाम है। यदि प्लांट में फास्फोरस की कमी है तो पौधा ग्रोथ रोकता है, कमज़ोर हो जाता है, जड़ें मजबूती से विकास नहीं कर पाती हैं और फूल नहीं आते हैं। तो यदि आपके प्लांट में ये समस्या है तो आपको प्लांट को फास्फोरस देना बहुत ज़रूरी है। तो DAP में लगभग 46% के आसपास फास्फोरस होता है और 18% के आसपास नाइट्रोजन होता है। लेकिन इसका यूज़ करते समय हमें कुछ सावधानी रखनी होती है। इन दानों का हमें ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है और बार बार इन्हें इस्तेमाल नहीं करना है। महीने में एक बार ही आप अपने प्लांट पर इसका यूज़ करें। जितने इंच का पॉट है उतने दाने आपको इस्तेमाल करने हैं। तो मैं 6 से 7 दाने इस पॉट में मिट्टी में चारों तरफ डाल देती हूँ। मिट्टी से हमें इसे अच्छी तरह से कवर कर देना है। ये DAP के दाने प्लांट पर बहुत तेज़ी से असर करते हैं और पौधे में फूल लाने में बेहद मददगार हैं। इसका बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलता है। नई ग्रोथ होती है प्लांट में क्योंकि इसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है और बहुत तेज़ी से कलियां बनना शुरू होती हैं। इन दानों को डालने के बाद आपको ध्यान रखना है, मिट्टी में पानी डालना है
मिट्टी में नमी होनी चाहिए। धीरे धीरे ये दाने पानी में घुलेंगे और जड़ों को फास्फोरस मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से पानी डाल देना है। अब तीसरी चीज़ का इस्तेमाल प्लांट को हरा भरा घना बनाएगा, पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी। तो मैं एक स्प्रे तैयार करूंगी। इसके लिए आपको लेना है 1 लीटर पानी। पौधों की संख्या के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैग्नीशियम से भरपूर है ये स्प्रे। मैग्नीशियम की कमी से ही प्लांट में पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और पौधा ग्रोथ रोक देता है। महीने में एक बार मैग्नीशियम रिच फर्टिलाइज़र आपको देना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है एप्सम साल्ट, जिसे कि हम मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं। इसमें मैग्नीशियम के साथ साथ सल्फ़र मौजूद होता है। प्लांट की मिट्टी में इंसेक्ट हों जैसे कि स्लग्स, स्नेल्स वगैरह तो बहुत दूर होते हैं और सल्फ़र प्लांट की ग्रोथ में भी मददगार है। तो आपको ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। 1 लीटर पानी के लिए आधा छोटा चम्मच आप एप्सम साल्ट ले लें। बहुत आसानी से पानी में घुल जाता है। अब हमें लेना है एक स्प्रे बॉटल। अच्छी तरह से पानी में ये एप्सम साल्ट घुल चुका है और इसको इस बॉटल में हमें भर लेना है। इस एप्सम साल्ट का अब हम अपने प्लांट पर स्प्रे करेंगे। फ्रेंड्स, ये खाने वाला नमक नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। आपको बहुत ही आसानी से ऑनलाइन या आपके लोकल मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। अब इस एप्सम साल्ट के स्प्रे को आपको पूरे पौधे में अच्छी तरह से स्प्रे करना है। बहुत तेज़ धूप में स्प्रे ना करें, सुबह या शाम के समय करें। इसमें मौजूद मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण में मदद करता है, जिससे प्लांट की पत्तियों का कलर हरा होता है और पौधा हेल्दी घना बनता है। तो ये सारी चीज़ें आपको महीने में एक बार ही करनी है। तो फ्रेंड्स, अभी नवंबर के महीने में आप भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। थैंक यू।